चलो बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, जो है पुस्तक विक्रेता वाला है, बहुत आसान भी है। एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। तो जितने रुपए में उसने पुस्तक खरीदा था, पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब कौन सा? क्रय मूल्य मतलब क्रम से। कभी क्रय मूल्य नाम नहीं सुनो यार, क्रम से कह रहे हो। क्रय मूल्य जानते हो कहां से स्टार्ट होता है? क्लास 7 से स्टार्ट होता है। कक्षा 7 से ही शुरू कर दे तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। तब लाभ हानि नहीं अगर पढ़ो तो इस चीजें इतने आसान थोड़ी समझ में आ जाएंगी। देखो क्रय मूल्य मतलब खरीदारी वाला मूल्य। जानते हो बुक पर लिखा रहता है 20 रुपया, लेकिन देते हैं सब 15 रुपए में। तो 15 रुपया तुमको दिया तो तुम कितने में खरीदे उसे? तो क्रय मूल्य मतलब खरीदारी वाला मूल्य, कितने में तुमने खरीदा। और लाभ मतलब क्या होता है? मुनाफा। यानी कि जैसे होगा मान लो कि 20 की किताब है, तुमको दिया 30 में दिया, तो 10 रुपया किसका लाभ हुआ? दुकानदार का। तो बाकी तुम्हारा क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपये। तुमने कितने में खरीदा? 30 रुपये में। देखो कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर, मतलब एक कोई है जो किताब खरीदने गए, तो किताब कितने रुपये में बेचा? वो दुकानदार 24 रुपये में बेचा। तो 24 रुपये में बेचकर अपने उसने बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मान लो दुकानदार ने 20 रुपए में खरीदा था, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। जितने में खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया। देखो जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया। तो 24 रुपए में खरीदा था तो 24 रुपए में क्या होगा? उसका लाभ होगा। तो एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर, देखो उसका अगर सोचो तो ये विक्रय मूल्य दिया कि नहीं दिया? देखो बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपए। अच्छा मान लो जितने रुपए उसने खरीदा था, माना क्रय मूल्य मतलब खरीदारी वाला मूल्य। माना खरीदारी वाला मूल्य कितना है? x रुपया। देखो कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने में उसने उस पुस्तक को खरीदा था। तो हमने कितना क्रय मूल्य माना? x रुपए। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर x प्रतिशत ही होगा। देखो जी ये कह रहा है ना कि जितने में खरीदा, देखो जितने में उतने प्रतिशत का लाभ हुआ जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, मतलब जितने में खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो x रुपए में खरीदा था तो x प्रतिशत का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। कह रहा पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। एक बार बताओ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो लाभ का सूत्र क्या होता है? अच्छा बताओ लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा ना। भाई साहब दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने 30 रुपए में बेचा, तुमने खरीदा 20 रुपए। मान लो किताब का दाम 20 रुपए था और दुकानदार ने तुमको बेचा 30 में, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? कैसे पता चला? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना। भाई मान लो कि तुम एक तरह सोचो, मान लो किताब है, तुम खरीदे हो 100 रुपए में, तुम खरीदो कितने में? 100 रुपए में, और बेच रहे हो 120 रुपए में, तो तुम्हें कितने का लाभ हुआ? कैसे पता चला? तो तुमने जितने में बेचा उतने रुपए में से जितने में खरीदा था उसने को पहले माइनस कर लिया, अब जितना बचा वही तुम्हारा। कहते हैं ना कि पहले बेच लो, तो कहते हैं कि पहले जितना हम खरीदे थे उतना रख लेते हैं, तो बाकी जो बचेगा वही क्या होगा? वही तुम्हारा लाभ होगा ना। तो विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में? 24 में, और खरीदा कितने में? x रुपए में। तो लाभ का सूत्र होता है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो बेचने वाला मूल्य। देखो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 24 रुपया, और माइनस क्रय मूल्य कितना है? x रुपया। तो इतने रुपया का क्या हुआ? उसे लाभ होगा। और ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ कितना? x प्रतिशत। अब देखो लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है, कोई जानता है? लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुणे 100, वही लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। यही किसका सूत्र होता है? लाभ प्रतिशत का, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब देखो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ बताओ, बोलो लाभ प्रतिशत कितना जी? यक्स है ना, तो यक्स बराबर लाभ कितना हमने निकाला है? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? यक्स रुपया बट्टे यक्स, बट्टे करके हल कर लो तो यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो 24 को 100 से गुणा कराओगे कितना होगा? 2400 हो जाएगा, माइनस 100 एक्स हो जाएगा, बोलो ओके। देखो अब इसको इन दोनों को बाईं तरफ कर लो तो यक्स स्क्वायर मॉर्निंग प्लस 100 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। अब इसको तुम मध्य एक तरह से मीडियम स्पीड जानते हो, मध्य बिंदु को दो भागों में बांट करके तोड़ना जी, गुणनखंड करना है ना, हाँ इसको गुणनखंड करते हैं। अब ऐसा तो हम जल्दी सोच नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हाँ फैक्टराइज गुणनखंड करेंगे ना ऐसे। तो 2 से कराओ तो 12 दूना 24, 120 हुआ, 1200 दूना 224 होगा ना, 224 होगा ओके। और देखो फिर करेंगे 2 से कितना होगा? 2 6 के 12, 600 होगा, फिर 300, फिर 150, फिर 75, फिर 25 3 75, बोलो 25 3 75 होगा ना, फिर 5 और फिर 5 ही तो होगा। अब हमें इसी में से कोई ना कोई सेट करना था कि कितना आ जाए, जोड़े ना घटाने पर 100 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए? माइनस 2400। सोचो कैसे करेंगे। सही बात है यार, 12 दूना 24, लेकिन वो 1000 हो जाएगा ना। नहीं बात तो है, अगर हम 120 को 20 गुणा करें, हाँ बात तो सही है। 12 दूना 24, देखो कैसे, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे। देखो यक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस ये 100 इधर का क्या हो जाएगा, और माइनस 2400 बराबर 0। देखो पहले तीसरे का गुणा कराओ कितना आ रहा है? पहले तीसरे का गुणा कराओगे माइनस 2400 आ रहा है ना, 2400 यक्स स्क्वायर आएगा, और बीच वाले को सेट करो, गुणा करने पर माइनस 2400 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? प्लस 100 आना चाहिए। देखो 12 दूना 24, 120 एक्स में तुम गुणा कराओ 20 एक्स में, देखो सेम आएगा, 12 दूना 24 और 2 जीरो आ गया, कितना हो जाएगा? 24 हुआ कि नहीं हुआ? और एक्स गुणे एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, देखो ऊपर वाला आ रहा कि नहीं आ रहा? और जोड़ने पर देखो 120 में से 20 घटाओगे कितना होगा? 100 होगा, सही है ना। हमने चीजें सोच लिया, अब इसको मिला देते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर, बारिश हो रही क्या बाहर? 120 एक्स माइनस 20 एक्स, बोलो जी कोई बाहर से आया है ना तुम लोग? बारिश हो रही थी बाहर, तब बोल क्या नहीं उसमें कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स बचेगा क्या? एक्स प्लस 120 माइनस 20 कॉमन कर लें इसमें से, तो एक्स देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 कॉमन करोगे तो 12 होगा, और 1 0, सही है ना, बराबर 0। यक्स प्लस 120 और दूसरे में कितना बचा? यक्स माइनस 20 बराबर 0। अब देखो दो पद का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो लिखेंगे यदि यक्स प्लस 120 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया? माइनस 120, और यदि यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हुआ? अब हमारे लिए कौन सा आंसर सही है चेक करते हैं, क्योंकि ये वाला सही है ना, क्योंकि ये वाला तो गलत है। क्योंकि बताओ हमने एक्स माना क्या? हमने एक्स माना क्रय मूल्य, बताओ क्रय मूल्य क्या कभी माइनस में आ सकता है? ठीक, गलत है। अतः पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये।
क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा था ना। हाँ, क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये। समझो जी, दो लोग नहीं देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने रुपए में उसने खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। देखो ये कह रहा था, अच्छा बता पुस्तक कितने रुपए में बेच रहा है वो। देखो पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेच रहा है और कह रहा है कि बेचने के बाद, अच्छा बताओ जब कोई दुकानदार किताब को बेचता है तो कुछ फायदा तो मिलता ही है ना। तो वो कह रहा है उतना ही फायदा मिलता है जितना कि उसने खरीदा था, उतने प्रतिशत का लाभ होता है उसे। मान लो उसने खरीदा था 20 रुपए में, तो उसे जान दो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो वही कह रहा है कि जितने उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो हमने मान लिया पुस्तक x रुपए में खरीदा था, तो उसे लाभ कितना होगा, x% ही होगा। अब यहां से लाभ का एक सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 24 रुपया और क्रय मूल्य हमने कितना माना है, x। तो यहां से लाभ निकल गया। और उसके बाद यहां से लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत देखो कितना हमने निकाला था, देखो लाभ देखो यही लाभ प्रतिशत है ना, तो लाभ प्रतिशत x है तो हमने x लिखा। लाभ कितना निकाला गया है, देखो 24 माइनस x, तो 24 माइनस x गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमने कितना निकाला हुआ है, x। बस हमने इसको तीर गुणा करके x स्क्वायर हो गया, गुणा कराया। फिर हम यहाँ पर क्या लगाए, यहाँ पर मध्य बिंदु को दो भागों में बांट कर हमने गुणनखंड कर लिया, तो 120 माइनस 20 आया। फिर हमने हल कर लिया। समझ रहे हो, नोट कर लो। प्रॉफिट लॉस ऐसे कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 बोलते हैं उसे। CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, वो पढ़ने नहीं पढ़ने वाला इतना आसानी से, हिंदी वाला ही सीखो ज़्यादा अच्छा है। चलो बोलो क्या है, सबसे आसान है मुझे लगता है ये, बोलो क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। हमने बोला था ना कि जो हमसे पूछता वही मान लेते हैं ना। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा ना, तो पहले मान लो। बातें नहीं, यहाँ देखो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य कितना मान लो, y रुपया, y रुपया। देखो अब इस, अच्छा बताओ इस सवाल में दो शर्त दिया कि नहीं दिया। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए, एक शर्त है। दूसरी शर्त है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपए। तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखो पहली शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, 5 पेंसिल खरीद रहा है और 7 कलम खरीद रहा है और दोनों का कुल मूल्य कितना आ रहा है, 50 रुपए। तो मुझे बताओ एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x, प्लस एक कलम का मूल्य कितना, y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y, और टोटल कितना आ रहा है, बोलो समीकरण एक बन गया, बिल्कुल आसान। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार बोलो दूसरी शर्त क्या, देखो कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, बोलो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना हुआ, और टोटल मूल्य कितना आ रहा है, 46 रुपए। इस समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा। अब देखो कैसे हल करेंगे, दूसरे में 5 से। हाँ लेकिन अगर एक तरीका याद हो तो हमने एक और बताया था, हाँ एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। देखो ऐसे तिरछा में रिलेशन मिल रहा है ना, ऐसे जब तिरक में रिलेशन मिलता है तो एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं, तो कौन सा सही पड़ेगा, जोड़ने वाला सही ना। गुणा करने वाला महंगा पड़ेगा, जानते हो क्यों, जब इसमें 7 5 गुणा कराओगे 46 25 बढ़ा जाएगा, और 50 में 7 गुणा कराओगे तो 735 आएगा, मतलब 350 आएगा। तो क्या करते हो, कौन सा किया रहा है, जोड़ने घटाना। बिल्कुल देखो समीकरण 1+2 करने पर, लेकिन ये भी थोड़ा सा उतना क्या कह रहे, गुणा कर लिया जाए ना,
क्योंकि जानते हो अगर ये जोड़ने का घटाना हुआ करेंगे, जानते हो कब किया जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल रहे, नहीं तो अब वो भी महंगा नहीं पड़ेगा जी, एक बार एक बार जोड़ो, फिर एक बार घटाओ, फिर एक बार हल करो, तो 3 बार हमें हल करना पड़ेगा। यहाँ देखो डायरेक्टली लिखते हैं, देखो समीकरण बताओ, एक में किससे गुणा कराना चाहोगे? एक में 7 से और दूसरे वाले में 5 से, तो एक में 7 से गुणा कराओ, दूसरे वाले में किससे गुणा कराओ, और दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे जी? घटाएंगे तभी तो कटेगा ना, घटाएंगे। चलो अब ध्यान से देखना, समीकरण एक में गुणा कराओ 7 से, तो 7 पच्चे कितना हुआ? 35x, और 7 सत्ते कितना हुआ? 49y बराबर, और 7 पच्चे 35, 350 हो गया ना। इस समीकरण कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। और समीकरण 2 में 5 से गुणा करना, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कराओ, तो 5 सत्ते 35x, और 5 पच्चे 25y बराबर, देखो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 3 23, 230 हुआ। इस समीकरण कौन सा बन गया? चौथा। हम क्या करेंगे? घटाएंगे। बताओ घटाने पर क्या फर्क पड़ता है? चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में हो वो प्लस में। ये प्लस में तो किस में हो गया? और ये प्लस में तो, और ये भी प्लस में तो किस में हो गया? माइनस में। तो कुछ कट रहा है इसमें, देखो ये वाला कट गया ना पूरा। और देखो 49y प्लस में है और 25y माइनस में है, तो घटाओगे तो 5 में से और 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 24y हुआ बराबर। देखो 350 में से 230 निकालोगे कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो y बराबर हो गया 120 बट्टा 24। देखो बिल्कुल कट जाएगा, 12 दूना 24 और 12 करना बार नहीं, ये 12 दशमलव 120 और 12 दूना और 2 पच्चे 10, यानी y बराबर कितना आ गया? 5 रुपये। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसका मान निकलेगा? x का। बिल्कुल, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब जहां y दिखेगा वहां हम कितना रखेंगे? 5। थोड़ा नींद में ना बोलो जी। y बराबर, जहां y दिखेगा वहां कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर कितना? 50। देखो 5x प्लस 7 गुणे y की जगह पर 5 हमने लिखा बराबर 50। ओके, तो 5x बराबर 5x प्लस 7 बजे कितना हुआ? 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 35, यानी 5x बराबर कितना हुआ? 15। तो x बराबर हो गया 15 बट्टे 5, यानी कि अब देखो, अब हमने क्या क्या माना था? बोलो, हमने एक x को क्या माना था? पेंसिल का। अतः आंसर लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करिए, 5 रुपये। बोलिए छठवां क्या? मेवे के 700 ग्राम के। ओहो, मेवा देखे हो? हाँ, मेवा देखो कैसा होता है मेवा? हाँ, तो मेवा कैसा है? मेवे के 7 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपया। तो बता दो ना कितने है? 72 रुपये। उसके बाद ओहो, इसमें कुछ काफी जानते हो? देखो नहीं पता है। काफी बता दो, तो मुझे जानते बता दो। हां, इससे क्या? रोटी बता दो, रोटी को बनाएगा काफी। उसके बाद और सीएस किसमें है? और सीएस किसमें जानते हो? हां, सवाल सीएस में किसमें है? उसके बाद यदि काजू की गिरी का भाव है, इतना सा 96 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तो सवाल में पता है, काजू की प्रति किलोग्राम हो, और किसमिस का भाव कहाँ है? समझ 112 प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों अलग कितनी है। ठीक है, मेवा समझते हो? मेवा ड्राई फ्रूट्स को कहा जाता है। ये कहते हैं मेवा मिश्री कहते हैं, नाम सुने हो? मेवा मिश्री। तो मेवा मतलब कि जो सूखी हुई एक तरह से फल होते हैं, जैसे कि हो गया काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, छुआड़ा हो गया, गरी हो गया, सब सूखी चीज होती है ना, तो इन सबको मेवा बोला जाता है। हालांकि मेवे का एक अलग शेप आता है ना, जो खीर बनाने में यूज करते हैं। फिर यार लाई कैसी बातें कर रहा है, एलियन हो एकदम। देखो मतलब मेवा उसी को कहा जाता है जो ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, मतलब सूखी हुई फल बोलते हैं।
भाई फल जो सूखा होता है, यानी कि जैसे नारियल, वो जो गरी वाला होता है, गरी हो गया, छुहाड़ा हो गया, किशमिश हो गया, काजू, ये सब क्या होते हैं? इन सब को हम बोलते हैं मेवा बोलते हैं, समझ रहे हो? तो एक पहलवान ने, देखो सॉल्व कर दीजिए कैसे, सुनो सुनो, ये है सतीश पहलवान, अखिलेश है, हाँ अखिलेश, इनको पता नहीं है ना मेवा क्या होता है, ये चलते खरीदने। चलिए भाई अखिलेश, मेवा खरीदा जाए। ये कह रहे हैं इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ये क्या कर रहे हो? जो भी है, ये जाते क्या खरीदने? मेवा खरीदने। अब ये मेवा जान, तो मेवा कैसे मिलता है? मेवे का एक पैकेट रहता है, मेवे का क्या है? एक पैकेट है। इस पैकेट में क्या क्या है पहले समझ लो फिर बताओ। देखो ये पैकेट है, ये किसका पैकेट है? मेवा का। जैसे नहीं गांव में नहीं आता, कभी कभी बेच रहे हैं, उसी में सब कुछ रहता है, काजू किशमिश बादाम सब कुछ रहता है उसी में। तो ये मान लो एक पैकेट इसने खरीदे, उस पैकेट में क्या क्या है बताओ? उस पैकेट में काजू भी है, काजू की गिरी, पता नहीं काजू की गिरी क्या, चलो ठीक ठीक, और क्या है? काजू की गिरी, और क्या है? शेष किशमिश है, और शेष क्या है? किशमिश। मतलब दो चीजें हैं इसमें। देखो सर, मुनक्का किशमिश में फर्क होता है। सर आप ये नहीं जानते, दुकानदार वाले से पूछना मुनक्का किशमिश में फर्क होता है की होता है। फिर यार सादा वाला नमक काला वाला नमक में फर्क नहीं होता है? हाँ, काला नमक सेधा नमक में फर्क नहीं होता है जी। तब उसी तरह से मुनक्का किशमिश में फर्क होता है, दुकानदार वाले से पूछना बताएगा। तुम लोग कहाँ किस ग्रह पे रह रहे हो, ये सब नहीं पता है। देखो सुन, अब क्या करें, मेवे के 700 ग्राम के इस पैकेट का वजन कितना है बताओ? 700 ग्राम है। इस पैकेट का वजन 700 ग्राम है। 700 ग्राम का पैकेट है, जिसमें क्या क्या है? काजू की गिरी है, और क्या है? किशमिश है। कह रहा है कि यदि काजू की गिरी का भाव कितना हो? 96 रुपए। मतलब एक भाव बता रहा है वो कि काजू की गिरी का भाव कितना है? 96 रुपया प्रति केजी। मतलब 1 किलो खरीदोगे तो कितना मिलेगा? 96 रुपए का। और किशमिश का भाव कितना है? 112 रुपये प्रति केजी। 112 रुपया प्रति केजी, इतना है। सुनो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग क्या होगी। तो बताओ, जैसे कि हमसे ये पूछ रहा है, बात करोगे यहां क्या समझोगे री तुम लोग? मेवा है, उसमें मेवा का बताओ, मेवे का वजन कितना टोटल? 700 ग्राम है, और इस मेवे का वजन 700 ग्राम है। कह रहा है इसमें कुल काजू की गिरी और शेष किशमिश है। इसमें इस पैकेट में दो चीजें, काजू की गिरी और क्या है? किशमिश है। वो कह रहा है कि काजू की गिरी का भाव कितना है? 96 रुपया, और जबकि किशमिश का भाव कितना है? 112 रुपया प्रति केजी है। तो कह रहा है कि बताओ इस काजू की गिरी में, इस काजू की मतलब कह रहा है इस पैकेट में कितना काजू की गिरी है और कितना किशमिश है। देखो वही तो कह रहा है, ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग क्या होगी। मतलब दोनों का कितना काजू की गिरी है इसमें और कितना किशमिश रखा हुआ, मतलब कितना काजू है कितना किशमिश है, ये बताना। लेकिन एक चीज, इसका रुपए नहीं दिया जी, पढ़ो फिर से। तो अच्छा 72 रुपए ना जी, ओके ओके, वही तुम कह रहे हैं। और इस पैकेट का दाम कितना कह रहा है बताओ? इस पैकेट का दाम 72 रुपया है, और इसी 72 रुपये में क्या क्या है? अब सोचो, देखो क्या, देखो पहले समझ लो क्या पूछ रहा है हमसे। वो कह रहा है कि एक पैकेट है, इसमें काजू और क्या है? किशमिश है। कह रहा है काजू का दाम कितना? 96 रुपये प्रति केजी है, और किशमिश का दाम कितना? 112 रुपये प्रति केजी है। और दोनों मिला, इस पैकेट में दोनों मिलाकर के कितना? 700 ग्राम है, और इस 700 ग्राम का भाव कितना है? 72 रुपये। तो कह रहा है कि बताओ इस पैकेट में कितना ग्राम काजू होगा और कितना ग्राम किशमिश होगा, ये हमें बताना है। समझ रहे हो? अब देखो, अब थोड़ा हम अपना दिमाग लगाते हैं। ये समझ गया ना कैसे हो रहा है इसमें? अब देखो, ये पैकेट है, थोड़ा सा और समझा रहे, पहले समझा रहे फिर लिख देंगे, क्योंकि लिखने में बहुत उतना देर नहीं लगेगा, लेकिन समझ लो ताकि समझ में आ जाए। इस पैकेट में दो चीजें है ना, बोलो क्या क्या है? काजू और क्या है? किशमिश है। तो मान लो काजू कितना है? मान लो काजू इसमें क्या है? x ग्राम है। ये मान लो काजू वाला है, और ये क्या है? किशमिश। मान लो काजू x ग्राम है और किशमिश कितना ग्राम है? y ग्राम है। हमें यही बताना है कि कितना ग्राम काजू और कितना ग्राम क्या है? किशमिश है। अच्छा, दोनों का जोड़ कितना कर बताओ? दोनों को जोड़ दे तो 700 ग्राम आना चाहिए ना। तो पहला समीकरण नहीं बन गया जी, यहीं से पहला समीकरण नहीं बन गया। और उसके बाद देखो, सुनो, और दोनों का दाम कितना करे? 72 रुपए ना। बताओ अब ये देखो, अच्छा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं?
मैंने सामान नहीं खरीदे हो। हाँ 1 किलो में 100 ग्राम कैसे कह रहे हो? मतलब 100 ग्राम का दाम कितना? 96 रुपया। सोचो 100 ग्राम, देखो किस काजू की हम बात कर रहे हैं अभी, 100 ग्राम का दाम कितना कर रहा है वो? 96 रुपया। तो 1 ग्राम का 1000, बिल्कुल तुम लोग की देन है, तुम लोग बोले हो गई। 1000 ग्राम का दाम कितना है? 96 रुपया। तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा बताओ? एक एक नियम पढ़े हो, एक एक नियम बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अच्छा बताओ तुम्हें 100 रुपया में 5 कलम मिल रहा है, ऐसे नहीं 5 कलम, ऐसे लिखो 5 कलम। देखो 5 कलम कितने का मिल रहा है? 5 कलम 100 रुपये में मिल रहा है। तो 1 कलम कितने का मिलेगा? कैसे पता लगा? देखो माइनस करोगे कैसे आएगा? बट्टी करोगे ना, 100 बट्टी 5। तो जब 1 का निकालते हैं तो हम बट्टी करते हैं। उसी तरह से 100 ग्राम का दाम 96 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा? 96 बट्टी 100 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा। ये एक ग्राम होगा ना। और हमने कितना ग्राम काजू रख रहा है उसमें बताओ? x ग्राम। तो 1 ग्राम का दाम इतना रुपया है, तो x ग्राम का दाम कितना होगा? गुणा कराओगे ना भाई। 1 कलम 20 रुपए का आ गया ना, बोलो 1 कलम का दाम 20 रुपए। तो अब ऐसे तुम चाहे जितने का निकालो, अगर हम कहें कि हमें 2 कलम चाहिए तो कितना आएगा? 40 रुपए। तो गुणा कराओगे ना, 20 को 2 से गुणा कराओगे तभी तो 40 आएगा। उसी तरीके से जब 1 ग्राम का दाम इतना रुपया है तो कितना ग्राम हम खरीद रहे हैं? x ग्राम। हम उस पैकेट में x ग्राम काजू रख रहे हैं ना, तो x ग्राम का कितना होगा? 96x बट्टा 1000। उसी प्रकार अब इस किशमिश के लिए देखो तो y ग्राम है, तो 1000 का दाम कितना है? 1000 ग्राम का दाम बोलो 112 रुपया है। तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा? 112 बट्टा 1000। हमें कितना ग्राम चाहिए? हमें y ग्राम चाहिए। तो y ग्राम का कितना होगा? 112 y बट्टा 1000। और टोटल कितना ग्राम है बताओ? टोटल 700 ग्राम है ना। 100 ग्राम लिख रहे हैं 1000। अरे वही तो यहाँ देखो, तो 96x बट्टा 1000 प्लस 112 y बट्टा 1000 और टोटल कितना आ रहा है? 700। इस समीकरण कौन सा बन गया? दूसरा बन गया। ऐसे लगाएंगे। हाँ वो तो बात लग है, मतलब ऐसे हम हल करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना कि कैसे हम हल करेंगे। ये तो हमने पूरा समझ लिया, अब इसी को पूरा लिखना होगा, समझ रहे हो? तो मिटा दे ये वाला, इसको मिटा करके हल करते हैं। देखो इसी को देख करके हम हल करते हैं। तो क्या पहले हमने क्या माना था बताओ? माना काजू का, माना पैकेट में काजू का वजन, माना पैकेट में काजू की मात्रा है, मान लो पैकेट में काजू की मात्रा हमने कितना मान लिया? x ग्राम मान लिया। तथा पैकेट में किशमिश का दाम, किशमिश की मात्रा हमने कितना माना है? y ग्राम। हमने मान लिया कि x ग्राम क्या है? काजू है, और y ग्राम क्या है? किशमिश है। और दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 700 होना चाहिए। तो प्रथम शर्तानुसार हमारे यही तो बन गया। बिल्कुल, प्रथम शर्तानुसार x प्लस y कितना हो गया? बराबर 700 ग्राम। तो इस समीकरण एक बन गया हमारा। ओके, अब दूसरी शर्त देखो। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ही है, अच्छा बताओ कितने ग्राम का दाम कितना दिया? हाँ 1 किलो का दाम कितना दिया? काजू का दाम कहाँ गया? काजू वाला ये देखो, काजू की गिरी का हाँ काजू की गिरी का 96 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। तो इसका मतलब देखो, चूंकि 1000 ग्राम काजू का दाम 1000 ग्राम काजू का दाम कितना है? बोलो, समझ पा रहे हो? 96 रुपीज। देखो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होगा ना। तो 1 किलो 1000 ग्राम काजू का दाम कितना है? 96 रुपया। तो 1 ग्राम काजू का दाम, 1 ग्राम काजू का दाम हो गया 96/1000 रुपए। इतना हुआ ना, ये 1 ग्राम का हुआ। और हमने कितना ग्राम काजू माना है? हमने x ग्राम। अतः इसलिए x ग्राम काजू का दाम
96/1000 इंटू एक्स, ये तो करोगे, यानी कि 96 को एक्स से गुणा कराओगे ना तो 96x/1000 रुपया, इतना हुआ ना। यानी x ग्राम काजू का दाम हमने कितना निकाल दिया, 96/1000 रुपीज, इतना निकाल दिया। अब इसी तरह हम और किसका दाम निकालेंगे, किशमिश का दाम निकालेंगे। देखो चूंकि 1000 ग्राम किशमिश का दाम कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम किशमिश का दाम बराबर 112 रुपया। तो 1 ग्राम किशमिश का दाम कितना होगा, 112 बट्टा 1000 रुपया। अब इसलिए हमें कितने ग्राम चाहिए, हमने किशमिश को y ग्राम माना है ना, तो y ग्राम किशमिश का दाम, तो 112 बट्टे 1000 गुणे y, तो ये हो गया 112 y बट्टा रुपया, सही है। चूंकि पैकेट का कुल मूल्य कितना है बताओ, 72 रुपए। पैकेट का कुल मूल्य कितना है बताओ, 72 रुपये मिला है ना वो पैकेट, पैकेट का कुल मूल्य बराबर 72 रुपया। और पैकेट में क्या क्या है, पैकेट में काजू और क्या है, किशमिश है, तो हमने काजू का दाम कितना निकाल दिया, 96x बट्टे 1000, हो गया 96x/1000 प्लस, और किशमिश का दाम कितना निकाला है, 112y बट्टा 1000, और टोटल कितना है 72 है। अब देखो, अब बट्टे करके एलसीएम ले लो, देखो दोनों का हर समान है कि नहीं समान, तो 1000 बट्टा, तो ये 96x प्लस 112y इक्वल टू 72/1, बोलो सही है। अब 3 गुणा करा ले तो हो गया 96x प्लस 112 प्लस 112y बराबर 72 को 1000 से गुणा कराओगे तो 72000। इस समीकरण कौन सा हो गया, ये सो रहा है जैसे को, अरे देखे कहे नहीं हो। चलो इस समीकरण का समीकरण 2 हो गया ना। अब तो हमें दोनों को क्या करना है, हल करना है। पहले नोट करो, फिर बताते हैं। मतलब अगर लिख दियो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। देखो फिर इसे लिखे, देखो 96x, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब नोट नहीं करना है, ध्यान दो यहाँ पे 7200, यार देखो यहाँ से 8 कॉमन करो, तो देखो जब 8 कॉमन करोगे ना, देखो 8 करना 8 बचेगा 1, और 8 दूना 16, 12 बट्टे 96 होता है ना, प्लस, और 14 बट्टे कितना होता है 112 बराबर, और 72, इस 72 कैसे रहने दो, 720 इसको रहने दो इसे। अच्छा 1 मिनट सोचो, और भी कुछ काम होता है अगर इसमें, 8 ही नहीं होगा, 16 कॉमन होगा, 16 कॉमन होगा, ये पूरा 16 कॉमन होगा। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 होता है। सही बताए थे। 16 का देखो, 16 × 85, 16 छक्का 96 हो गया ना, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, और बराबर कितना हुआ 720। देखो तो 6x प्लस 7y बराबर 700। तो हमने एक, अच्छा 1 0 कम कर लिया हमने, ठीक। चलो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी हो, तो मिस्टेक था तो भी आ ही जाता। तो बट्टी कितना हो रहेगा, 16 हो जाएगा ना। देखो x 7x प्लस 6x प्लस 7y बराबर, इसे भाग करो तो देखो 16 से भाग करते हैं 72000 में, ध्यान दो 16 चौके 64, कितना बचेगा 8 4 12, और 16 पचे 80, अभी 2 0 बचा हुआ ना, वो 2 0 यहाँ चिपका दो, यानी कितना हो 4800। अब देखो समीकरण हमारा, इसको क्या नाम दो, समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 700, और समीकरण 2 ये, हाँ समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 700, और समीकरण 2 हमारा 6x प्लस 7y। तो अगर समीकरण 1 में 6 से गुणा कर लें और फिर समीकरण 2 को घटाएंगे तभी तो कटेगा ना। अब देखो क्या लिखेंगे समीकरण, बोलो समीकरण 1 में हम किससे गुणा कराएंगे और घटाएंगे समीकरण 2 को। चलो
समीकरण को जब 6 से गुणा कराएंगे तो है, मुझे याद है, 6 का नाम 6x हुआ और 6 का नाम 6y और 6 सते 4200। बोलो सही है? इस समीकरण कौन सा हो गया? तीसरा वाला हो गया ना? ओके। और समीकरण 2 तो कुछ करना नहीं है इसमें, तो 6x + 7y बराबर 4500। 4500, हाँ। इस समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। तीसरा लिखिए। ओहो, लिख दिए दूसरा। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? घटाने पर चिन्ह परिवर्तन। वाह, कितना अच्छा नाम है, चिन्ह परिवर्तन। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये कट गया, -7 + 6 -y। 4500 में से 4200 निकालो, कितना बचेगा? -300। तो y माइनस माइनस कटा, तो y बराबर कितना आया? 300। अब y का मान समीकरण 1 में रखो तो किसका मान निकलेगा? x का मान। देखो y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो समीकरण, देखो समीकरण 1 हमारा x + y बराबर 700 है। अब जहां x वहां कितना रखना, जहां y वहां कितना रखना है? 300। सब नींद में हो यार ऐसे तुम लोग। 300। तो x बराबर कितना हुआ? 700 - 300। 400। x बराबर कितना हुआ? ये नींद में जान दो कौन बोलते हैं? एक लालू यादव, ध्यान सुने हो? लालू यादव, लालू यादव बिहार के, हाँ बिहार के लालू यादव। कैसे कहते हैं? देखो जो है, ऐसे नहीं बोलते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। तो वो ऐसे एकदम बिल्कुल नींद में बोलते हैं, तो इसे नींद में तुम लोग बोलते हो लग रहा। तो आता है, देखो ये अक्सर y का मान निकल गया ना जी, ये अक्सर y का मान निकल गया। तो देखो अतः पैकेट में काजू की मात्रा कितनी हो जाएगी? पैकेट में काजू की मात्रा, 400। यक्स माने थे ना हम, यक्स बराबर 400 ग्राम। 400 ग्राम तथा पैकेट में किशमिश की मात्रा, किशमिश की मात्रा कितना हो जाएगी? 300 ग्राम। सही है, नोट कर लो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले क्वेश्चन बोलो, आज देखते हैं। बोलिए 8वां। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ धन, हाँ। अगले बार किसान में, किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। ओहो, यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को कितना मिलता? 30 रुपया कम मिलता है। किसान की कुल धन राशि तथा किसानों की धन। तो एक बार में से पूरा लिख नहीं पाओगे जितना हम लिख रहे हैं। तुम कितने भी मेहनती हो, एक बार हाथ उठाकर ये चारों लाइन नहीं लिख सकते हो। हाँ, कितना भी लिखो इसे लिख ही नहीं पाओगे। एक बार में 4 लाइन नहीं लिख सकते हो। यहाँ तक तुम्हें हाथ नीचे करना ही पड़ेगा, इतना मेहनत लगता है लिखने में। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही है। हाँ बिल्कुल यार, हमारी प्रैक्टिस से तब लिख पा रहे हैं। चलो जी, अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या करें। देखो यहाँ घर पे प्रैक्टिस करना। देखो कह रहा है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। मान लो कोई पैसा आया, खरात है, खरात समझते हो? खरात फ्री बांटना होता है जिसे कहते हैं। जैसे जब बाढ़ उड़ आती है तो कहते हैं कि खरात बट रहा है, मतलब फ्री बट रहा है, जाओ लूटो। तो एक धन, मान लो कुछ पैसा है, ठीक है ना, इस पैसे को किसके बीच बांटना है? हमें किसानों के बीच बांटना। और रूल क्या है? सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। माने अगर एक को 50 मिले तो सबको कितना मिलना चाहिए? 50 ही मिलना चाहिए। अब उसमें एक किसान बगल में बैठा था, तो थोड़ा दिमाग लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 किसान भाग जाते, कम होने का मतलब क्या? अगर 2 किसान भाग जाते तो सबको कितना कितना ज्यादा मिलता? 50 रुपए ज्यादा मिलता। मान लो इन सबको 100 मिल रहा था, तो अगर एक सोच रहा है कि अगर 2 किसान भगा दें हम तो क्या मिलेगा? सबको ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? अगर 100 मिलता था तो अब कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। और फिर क्या सोच रहा है कि अगर मान लो कि 2 किसान बढ़ गए तो अधिक हो गए तो कितना होगा? तो 30 रुपए कम मिलेगा।
तो हाँ 30 रुपए कम मिलेगा। तो बताओ कुल धनराशि कितनी, कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि कुल खैरात में कितना पैसा बांटने के लिए आया था और कुल कितने किसान थे वो बताना है। तो हम जानते क्या कि जो हमसे पूछता वही हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लो कुल धनराशि कितनी है, x रुपया। माना कुल धनराशि कितना रुपया है, x रुपया, तथा किसानों की संख्या बराबर y रुपया। देखो पहली बार क्या हुआ, किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। और संख्या तुम्हारा ध्यान यहीं पे अभी। अरे बात तो सही है यार, y रुपया नहीं होगा, किसानों की संख्या ज्ञात करिए। वाह मिस्टर रावण, लग रहा ध्यान दे रहे हो पढ़ने पे। माना कुल धनराशि कितनी है, x रुपया, और किसानों की संख्या हमने कितना मान लिया, y। हमने मान लिया कुल कितने किसान आए थे, y किसान आए थे। प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्तानुसार। अच्छा एक बात बताओ, कुल धनराशि कितनी है, एक थोड़ा यहां सोचो। अगर मान लो कि हमारे पास कुल 100 रुपया है और हम कहें कि 100 रुपये को हम 20 लोगों में बांटेंगे, कितने लोगों में, 20 लोगों में। अगर हम 100 रुपये को 20 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, 5 रुपए। कैसे पता चला, 100 को 20 से भाग किए ना, तो कुल कितना रुपया है, कुल x रुपया, और कुल कितने किसान आए हैं, y किसान। तो बताओ हर एक किसान को कितना कितना मिलेगा, x बटा y रुपया मिलेगा ना, बोलो x बटा y रुपया हर एक किसान को मिलेगा। अब लेकिन उसमें से कौन एक सोच रहा था, कोई एक सोच रहा था, वो क्या कह रहा था यदि अगर 2 किसान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कुल कितने किसान है बताओ। अच्छा चाहे किसान आ जाए चाहे किसान चले जाए, पैसा तो वही है ना, धनराशि वही है। तो धनराशि क्या हमारे पास, x रुपया, और कह रहा है यदि 2 किसान भाग जाएं, बताओ कुल कितने रुपए हैं, कुल y किसान है ना। अगर 2 किसान चले जाएंगे तो 2 किसान कम हो जाएंगे ना, तो y माइनस 2 बचेगा ना। तो कह रहा है कि अगर 2 किसान भाग जाएं तब इन सबको, तो अच्छा बताओ जब 2 किसान भाग जाएंगे तो सबको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, ये वही बात है। मान लो कि ये है, अगर हमने कहा कि 10 लोग भाग जाए तो 10 रुपए मिलेगा, पहले 5 मिला था, 10 मिलेगा, तो वही चीज। अब बताओ इसमें से 2 किसान निकल गए ना, तो इन सबको कितना कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है ना भाई, सब लिखा है जी। देखो तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलते हैं। देखो x बट्टा y माइनस 2, इसमें से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उन सबको इसमें कितना रुपया जा रहा है बताओ, 50 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई। आखिर देखो टोटल पैसा x रुपया था, y किसान थे, तो हर एक को कितना मिल रहा था, पता नहीं कितना मिल रहा था, लेकिन बराबर मिल रहा था। लेकिन जब इसमें से 2 किसान चले गए तब कितना रुपए मिलेगा इन सबको, 50 रुपए। तो ये वाला 50 ज्यादा है ना, और ये वाला 50 क्या है, कम है। अगर दोनों को बराबर करना तो 50 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, बोलो बराबर हो गया ना दोनों। हल कर लेते हैं। देखो x बट्टा वाई प्लस 50 बट्टा 1 करके हम क्या करेंगे, एलसीएम, और x बट्टा वाई माइनस 2। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा, y आएगा ना, y, और देखो x प्लस देखो एक गुणे वाई वाई, और y 50 कितना होगा, 50 वाई हो जाएगा ना, बराबर, और इधर x बट्टा वाई माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जी, हाँ कोई बात नहीं, कराते हैं। देखो तो देखो x प्लस 50, ध्यान से देखना, x प्लस 50y को हम गुणा कराएंगे इससे, y माइनस 2 से कराएंगे ना, और x को किससे, x गुणे y क्या हो जाएगा, x y, गुणा करा पहले x से कराओ तो x गुणे y x y हो गया, और x माइनस 2 2x, बोलो 50 गुणे y क्या हो गया, 50y प्लस y, तो प्लस 50y स्क्वायर, और माइनस 50y माइनस 2 तो क्या हो गया 50y 100y। ओके ओके, 100y बराबर xy, बोलो सही है। तो xy से xy नमस्ते करेगा, बोलो सही है। तो बचा हमारे पास देखो 50y स्क्वायर माइनस 100y माइनस 2x और बराबर कुछ नहीं, यही तो बचा, समीकरण 1 हो गया। सोच पा रहे कैसे, देख लो 50y स्क्वायर माइनस 100y माइनस 2x बराबर कितना 100। अब दूसरी शर्त क्या,
द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि अगर दो किसान क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो अच्छा बताओ, ये x बट्टे y, ये तो पहले वाला केस है ना। अगर कह रहा है कि दो किसान बढ़े, पैसा तो वही रहेगा ना। अगर दो किसान बढ़ जाएंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा ना। और जब दो किसान बढ़ गए तब इनको कितना 30 रुपए कम मिलने लगा ना, और इसको इसका मतलब 30 रुपए ज्यादा मिलना था। तो फिर अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें इस बार 30 जोड़ दो। भाई जब दो किसान बढ़ गए तो इन सबको 30 रुपए कम मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको 30 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा। सही है? ओके, अब इसको हल करते हैं। ये समझ पा रहे हो? यही मेन चीज है हमारा, ये वाला समझ पा रहे हो? ये वाला चीज दे दी। देखो टोटल रुपए कितना? x रुपया। कितने किसान हैं? y किसान। तो जब टोटल रुपया को हम किसान की संख्या से भाग करेंगे तो एक किसान को कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो एक किसान को मान लो जो भी रुपए मिल रहा हो, और जब दो किसान बढ़ गए, दो किसान कम हो गए, तो इन सबको ज्यादा पैसा मिलेगा ना। जब ज्यादा पैसा मिलेगा, कितना ज्यादा मिल रहा था? 50 रुपया। तो दोनों ये ज्यादा 50 रुपया इसको मिल रहा था, हमने बराबर करने के लिए इसमें 50 जोड़ दिया। उसी प्रकार यहां करें कि देखो जब दो किसान बढ़ जाएंगे तो इनको कितना रुपया कम मिला? 30 रुपया कम मिल रहा है। तो अगर हम 30 रुपया इन सबको ये और दे दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हल करते हैं। देखो x बट्टा वाई प्लस x बट्टा, नहीं बराबर है ना, ये बराबर। देखो x बट्टे करके हम एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना आएगा? y प्लस 2 आएगा ना। एलसीएम हमारा आएगा y प्लस 2, y प्लस 2। देखो y प्लस 2 से y प्लस 2 कट गया तो सिंपल x बचा ना, x प्लस और 30 गुणे ब्रैकेट में। देखो 1 से भाग करोगे तो y प्लस 2, और y प्लस 2 को 30 से गुणा कराओगे तो 30 गुणे y प्लस 2, ऐसे होगा ना ये। चलो अभी एक बार और हल कर लेते, फिर गुणा कराएंगे बराबर। देखो तो ये x प्लस और 30y प्लस 60 होगा ना, ये 60, और बट्टा कितना हुआ? y प्लस 2। बोलो सही है? हल करते हैं। तीरे गुणा करा लो, तो x से गुणा करा तो x गुणे y क्या हो गया? xy, और 2 करना 2x बराबर x गुणे y क्या होगा? xy, और 30y गुणे y 30y स्क्वायर, और 60 गुणे y 60y। सबको अच्छा देखो xy से xy कैंसिल हो गए, सबको बाईं तरफ खींच के लाओ। मतलब इसको उधर लेकर चले जाओ, तो जब 2x को उधर लेकर चले जाओगे तो यहाँ तो 0 बचेगा ना, यहाँ तो 0 बचेगा। और 30y स्क्वायर प्लस 60y और माइनस 2x। अब सबको पलट दो, इससे तराजू को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उसी तरह से समीकरण को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 60y माइनस 2x बराबर 0। इस समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। अब हमें दोनों को क्या करना? हल करना। बिल्कुल, अगर घटाएंगे तो किससे कट जाएगा ना वो। बिल्कुल, समीकरण 2 को घटा लेना, समीकरण 1 में से 2 को घटा लें। बोलो घटाएंगे तो x से x कट जाएगा ना। समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला। तो ध्यान से देखना भाई, 50y स्क्वायर और माइनस 100y, देखो, और माइनस 2x बराबर 0। इस समीकरण कौन सा है? 1 है। और दूसरा वाला है 30y स्क्वायर प्लस 60y और माइनस 2x बराबर 0। समीकरण नंबर 2। हम दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में रहेगा। ये देखो प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, और माइनस था क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये देखो ये कट गया ना, ये कट गया। बोलो, और 50y स्क्वायर माइनस 30y स्क्वायर 20y स्क्वायर, और देखो माइनस 100 माइनस 60 माइनस 160y बराबर कितना? 0। सही है? ओके, मेरे ख्याल से अब मुझे सवाल को मिटा देना चाहिए। इसको मिटा देना है ऊपर वाला क्वेश्चन। और क्या हमसे अच्छा जो ये पूछा तो दिया हुआ यहाँ पे। देखो हमने क्या निकाला हुआ है? हमने एक समीकरण निकाल दिया ना। देखो अब लिखेंगे 20 क्या है? 20y स्क्वायर है ना, माइनस 160y बराबर 0। एक काम करते ना, इसमें से 20y कॉमन कर लो, 20y कॉमन कर लो। जब बचेगा क्या? y माइनस 80 बचेगा, नहीं 8 बचेगा सिर्फ। बोलो सिर्फ 8 बचेगा बराबर 0।
अच्छा, दो चीज का गुणनफल जीरो, देखो यहां भी वही चीज आ गई कि जब दो चीजों का गुणनफल जीरो हो सकता है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। बोलो, जैसे आता ना कि दो ब्रैकेट में से होता है फिर उन सबका गुणनफल जीरो होता है, तो एक बार इसको जीरो करते हो एक बार इसको जीरो करते हो। उसी तरीके से ये भी देखो दो चीजें है कि नहीं है, तो एक चीज दूसरी चीज, तब दो चीजों का गुणनफल जीरो है और दो चीजों का गुणनफल जीरो तभी आ सकता है या तो पहला जीरो है या तो दूसरा जीरो। तो अब उसी को लिखेंगे आप, लिखेंगे यदि 20y बराबर जीरो तो y बराबर क्या होगा 0/20। बोलो, तो y बराबर कितना हो गया। अब y हमने क्या माना था, y हमने किसानों की संख्या माना था ना, तो क्या बताओ किसानों की संख्या जीरो हो सकती है। अच्छा, जीरो होगी तो किसको बांटेंगे पैसा, तो गलत है ना ये वाली चीजें। अब दूसरा देखते हैं, यदि y माइनस 8 बराबर जीरो तो y बराबर कितना आ गया। हाँ, ये हो सकता है कि किसानों की संख्या कितनी हो सकती है 8। ओके, अब y का मान किसी एक समीकरण में रख के हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से हाँ दूसरा वाला थोड़ा सस्ता लग रहा है, तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब जहां y वहां कितना लिखेंगे, बोलो 8 रखेंगे। देखो तो समीकरण 2 वाला है ना, देखो ध्यान से देखना, 30 गुणे और जहां y वहां 8 रखेंगे ना, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 60 गुणे 8 माइनस 2 गुणे नहीं कुछ नहीं, ये तो 2x रहेगा ना, बिल्कुल। और बराबर कितना 0। देखो 30 गुणे और 8 9 कितना होता है 64 प्लस और 8 छके 48 480 हुआ और माइनस 2x बराबर 0। और 30 को 64 से गुणा कराओगे ना, देखो 3 चौक के 0 लगा दो, 3 चौक के 12 हुआ और 3 चौक के 18 1 19 1920 रुपये हुआ। सही है, ये 1920 हुआ और प्लस अभी 480 को हमें जोड़ना है और माइनस 2x बराबर 0। इस 1920 और 480 को जोड़ेंगे, देखो 0 और 8 2 हो गया 10 और 9 4 13 1 14 और 1 1 2 2400 माइनस 2x बराबर 0। तो माइनस 2 बराबर माइनस 2x बराबर माइनस 2400 आ गया, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर आ गया, शांत रहो थोड़ा, एडवांस नहीं, उसके पहले तो नहीं बोलते एडवांस। तो x बराबर कितना आ गया 1200। इसका मतलब क्या कि अतः कुल धनराशि कितनी थी 1200 और कुल कितने किसान थे, लिख लोगे आंसर। देखो कितना महंगा सवाल था। अच्छा, कैसे नोट करना जान रहे हो ना, हाँ ऐसे नोट करते जाना वहां तक, फिर वहां से फिर ऐसे ऊपर से नोट करना। नोट करो भाई।